इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत पानीपत। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा राज्य के ऐतिहासिक शहर पानीपत के जैन मोहल्ला स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में परम पूज्य श्वेत पृच्छाचार्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 4 से 6 मई 2024 के मध्य आयोजित इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी मां श्री कौशल जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के अविस्मरणीय दृश्य। हरियाणा राज्य की ऐतिहासिक नगरी पानीपत के जैन मोहल्ला में स्थापित है लगभग 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर। इस मंदिर में 3 हॉल है, जिसमें बनी वेदी पर विराजमान है मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के साथ ही अत्यंत प्राचीन एवं दुर्लभ जिन प्रतिमाएं। इस प्राचीन मंदिर में 63 वर्ष पूर्व श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की 71 इंच की सफेद पाषाण की प्रतिमा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। 2 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर परम पूज्या बाल ब्रह्मचारिणी मां श्री कौशल जी की प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन पंचायत पानीपत ने हॉल एवं जनालय के नवीनीकरण का संकल्प लिया था। प्रभु कृपा एवं भक्तों व कारीगरों के दिन रात प्रयास से निर्धारित समय से पूर्व ही बनकर तैयार हुए इस नवीन मंदिर जी की दीवारों पर पद्मासन मुद्रा में 24 तीर्थंकर भगवान नृत्य करते देवतागण श्री सम्मेद शिखर एवं श्री नेमिनाथ भगवान के भाव चित्रों सहित अन्य मनोज्ञ प्रतिमाओं के साथ ही गज श्रृंखला भी उत्कीर्ण है। मंदिर जी के जीर्णोद्धार पूर्ण होने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्या मां श्री कौशल जी के पावन सानिध्य में 4 से 6 मई 2024 तक त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस मांगलिक कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 5 मई की मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत श्री जी के अभिषेक के साथ हुई। इसी क्रम में पुनः सौभाग्यशाली श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का मंगल कलशों से अभिषेक किया। वहीं मंत्रोच्चारण के मध्य प्रासुक जल की पवित्र धारा से प्रभु की शांति धारा कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किए। हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे सवसाहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रहते भगवते पिक्षिनाशय दोष कल्मषाय देवी तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय। ओम भीम शांताभिषेकान्ते श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री आदिनाथजिनदाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं देवादिदेव मूलनाय श्री पार्श्वनाथजिनदाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने श्री जी को शिरोधार्य कर सिंहासन पर विराजमान किया। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाएं कर विधान के अर्घ्य समर्पित किए और इसके साथ ही प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्री तत्व श्रुति 10 अध्यायभ्यो नमः अर्घ्यं निरूपयामि। श्रीमद् 1 2 3 4
धर्म है हमारा हमारा सारे जहां में अच्छा। विद्या प्रखंड पाठ बुद्धि विलोगा स्फुरण मन परि शुद्ध बोधा। मेरे भगवन आ जाओ मेरे भगवन मन में मकान में। ओम ह्रीं श्री देवी विषाद गुरु विद्यमान वे सत्यदंकर अनंतन श्री ब्रह्मविष्णु जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेत स्वाहा। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। अनजाने निरा जग की लख 84 योनि में अष्टकर्म के नाश करने को अक्षत तुम दिखलाया में अक्षय। कार्यक्रम में अब समय आया पूज्य माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी माँ श्री कौशल जी ने भक्तों को पानीपत नगरी, छोटा मंदिर एवं बड़ा मंदिर जी की ऐतिहासिकता के विषय में बताने के साथ ही अन्य ज्ञान वर्धक संदेश दिए। ऐतिहासिक नगरी भी है, 3 युद्ध हुए। दूसरा ये धार्मिक नगरी भी, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े स्थान हैं। और तीसरा ये औद्योगिक नगरी भी, जहाँ का माल कारपेट हो, तौलिए हो या बेडशीट हो, ये सब एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन एक और विशेषता है कि ये नगरी पौराणिक भी है। इस नगरी को पांडवों ने बसाया था। पहला 5 नगरी बसाई थी। पहली सोनीपत, जो आज सोनीपत है, उस समय सोनपत था। और फिर ये पानीपत न होकर पनपत था। एक बागपत, एक नाम नहीं दिया है, और दिया है इंद्रप्रस्थ, वो दिल्ली था। अर्थात इतना प्राचीन पांडवों के समय का बसा हुआ ये नगर है। और इसमें जो बाहर बने हैं 3 मंदिर, वो तो नूतन है, नवीन है। लेकिन ये मंदिर, छोटा मंदिर और बाजार वाला मंदिर, ये अत्यंत प्राचीन हैं। माताजी प्रवचन उपरांत पूज्य गुरुदेव ने श्री जी को नमन बंदन किया। वहीं जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मंडल जी पर मंगल कलश, अष्ट प्रातिहार्य आदि स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। याग मंडल विधान मंडपोपरि मंगल कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां श्रीमद जिनेन्द्र विधि प्रतिष्ठा महोत्सव अंतर्गत याग मंडल विधान मंडपोपरि मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। विधि प्रतिष्ठा बेलायाम याग मंडल विधान मंडपोपरि स्थापनम करोमि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां श्रीमद जिनेन्द्र विधि प्रतिष्ठा महोत्सव अंतर्गत याग मंडल विधान मंडपोपरि मंगल द्रव स्थापनम करोमि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां श्रीमद जिनेन्द्र विधि प्रतिष्ठा बेलायाम याग मंडल विधान मंडपोपरि चमर स्थापनम करोमि। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका आशीष प्राप्त किया। इसके बाद जहां कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टों का पहनाकर स्वागत सम्मान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर मंगल दीप भी प्रज्वलित किया।
आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है। अब समय आया गुरुवर की मंगलवाणी का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को श्लोक के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही अन्य जीवन उपयोगी संदेश दिए। आनंदम, दोबारा बोलो, अंदर से बोलो ना। ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यांग जात्यांग, जोर से बोलो, युवा भास्करम, दोबारा बोलो। हाँ, संस्कृत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बड़ा कठिन है पर आप लोग बोल रहे हैं। हाथ जोड़ो। आनंद ही बोलो परमात्मा का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? हाँ, निज देहे व्यवस्थितम, बोलो अपने शरीर में ही, बोलो वह आत्मा, वह अंतरात्मा, अंतरात्मा आत्म राम विराजमान है। कल भी बोला था मैंने, राम बोलो, ऐसे हाथ कर जोड़ो, हाथ जोड़ो, खोलो, हाथ खोलो, उंगलियों के पर्व देखो कितने, कराग्रे बोलो, कराग्रे वसति तीर्थम, कर के अग्रभाग में तीर्थंकर है। कितने हैं देखो, जोर से बोलो। हाँ, कराग्रे वसते तीर्थम, बोलो। कर मध्य सिद्ध शिला, हथेली के बीच में देखो क्या है, जोर से बोलो, दिखाई दे रहा है? कर मूले तू, बोलो सम्मेदम, कर के मूल भाग में, हथेली के मूल भाग में सम्मे से कर है। दाहिने अंगूठे उठाओ, दाहिना अंगूठा, ये पारसनाथ भगवान का टोक है। कौन सा टोक है? और उल्टा चंदा प्रभु, बोल से जोर से बोलो, दिख रहा ना, देखो, खोल के देखो। प्रभाते, बोलो प्रभाते, प्रातः काल में कर दर्शनम, हथेलियों का दर्शन करके 24 तीर्थंकर, सिद्धशिला, सम्मेद शिखर का दर्शन करना है। सुबह उठते ही दर्शन करना है। हाथ ऐसे जोड़ो, फिर खोलो। तो महानुभाव, और रोहतक से भाई साहब आए हुए, बाबू नानक चंद जी के पोते हैं, बाबू नानक चंद जी के पोते हैं, वकील साहब, बहुत बड़े विद्वान थे, समय सार के बहुत बड़े ज्ञाता थे बाबू नानक चंद जी। आचार्य श्री विद्यानंद महाराज जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो उनसे पढ़ने जाते थे, आपके बड़े दादाजी से। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने श्रेष्ठियों को तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टुका आदि भेंट कर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद क्रमवार प्रभु भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने विधिवत मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस धर्म का भैया क्या कहना है, धर्म है गुरुओं का कहना है, धर्म है आत्म। चतुर्विंशति
महापद्मानंद वीरतेभ्यः पुनर्घ्यं महार्घ्यं नमामिति। ओम ह्रीं श्री स्वयं प्रभजनाय अर्घ्यं नमामिति। ओम ह्रीं श्री रसमानंजनाय अर्घ्यं नमामिति। ओम ह्रीं श्री सूर्य प्रभजनाय अर्घ्यं नमामिति। ओम ह्रीं श्री वज्रध्वजनाय अर्घ्यं नमामिति। नेमि प्रभजनाय अर्घ्यं नमामिति। ओम ह्रीं असीम प्रतिष्ठा उत्सवे मखमुख्यार्चित पंचम बलियोन्मुद्रित विदेश क्षेत्रे सुषष्टि शतैक जनेश संयुक्त नृत्य ब्रह्मांड विंशति जनेभ्यः अनर्गत प्राप्ते अर्घ्यं पूर्णर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्म प्रतिष्ठाचार्य प्रविष्टिभ्यो अर्घ्यं नमामि। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्म प्रवीणाचार्य प्रविष्टिभ्यो अर्घ्यं नमामि। ओम ह्रीं 5,50,50 प्रसंग धर्म कथाधार का उपाध्याय प्रविष्टिभ्यो नमामि। ओम ह्रीं अग्रणी भूधार को उपाध्याय प्रविष्टिभ्यो नमामि। जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। श्रीफल आदि अर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने शाम को श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती उतारी। वहीं झूमते थिरकते भक्तगण प्रभु भक्ति में रम गए। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे। आरती उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों को मानव जीवन के विषय में बताते हुए धार्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। अखबार बिछाकर सड़क पर सो जाते हैं, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। निश्चिंत है। और जितना वैभव, जितनी संपदा, जितनी प्रॉस्पेरिटी, जितनी सुविधाएं हमको प्राप्त हुई हैं, वो सारी सुविधाएं हमारी दुविधा का कारण बन चुकी हैं। दर्पण में मुख और संसार में सुख। दर्पण में मुख, संसार में सुख दिखता तो है लेकिन होता नहीं। दिखता तो है लेकिन होता नहीं। और यही बात है कि आचार्य कहते हैं कि पहले अपना लक्ष्य निश्चित करो। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य हमारे हृदय में आया है, हमें मानव शरीर मिला है। और पंचम काल हुंडाव स्वप्न काल है। ये हुंडाव स्वप्न पंचल काल में केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। ध्यान रखिएगा, मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है और यहाँ आके वो समझ प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेता है। तो हमें जो मानव शरीर मिला है, ये पार्श्वनाथ भगवान मिले हैं। और मैं तो कल वंदना कर रहा था तो यहाँ कम से कम 50 से अधिक भगवान विराजमान है। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान इस मंदिर में 34 भगवान तो एक साथ विराजमान है, बाकी मेरे 14 भगवान विराजमान है। जो पार्श्वनाथ धाम है तो पूरी तरह से, तो भगवान पार्श्वनाथ हमारे जीवन का आदर्श है। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत पानीपत।